रात का समय था। शहर की लाइटें बुझ चुकी थीं और सन्नाटा हर गली में रेंग रहा था। सर्द हवा पेड़ों के बीच से सरसराते हुए गुजर रही थी। नेहा अपनी कोचिंग से घर लौट रही थी। आमतौर पर उसके साथ उसकी दोस्त पूजा होती थी, लेकिन उस दिन पूजा की तबीयत खराब थी, इसलिए नेहा अकेली जा रही थी। रास्ता सुनसान था और चारों ओर बस स्ट्रीट लाइट की पीली झिलमिलाहट फैली हुई थी। नेहा अपने फोन की टॉर्च ऑन किए धीरे धीरे चल रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की धीमी आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। वो पलटी, पर पीछे कोई नहीं था। वो हौले से मुस्कुराई, शायद मेरा वहम है, और आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ ही कदम बाद वो आहट फिर सुनाई दी, इस बार ज्यादा साफ। ठक ठक ठक, जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए फिर पलटकर देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी, पर तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। वहां उसकी परछाई थी, स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में फैली हुई। लेकिन उसके बगल में एक और परछाई खड़ी थी, बिल्कुल इंसानी आकार की, पर सिर से पांव तक काली। नेहा सन्न रह गई। उसने धीरे धीरे कदम पीछे खींचे, पर वो दूसरी परछाई भी उसके साथ पीछे हटी। उसने डर के मारे दौड़ लगा दी। सांस फूल रही थी, पर वो काली छाया उससे कहीं तेज थी। हर मोड़ पर, हर लाइट पोस्ट के नीचे वो फिर दिख जाती, कभी लंबी, कभी छोटी, कभी बिल्कुल पास। आखिरकार नेहा किसी तरह घर पहुंची। उसने दरवाज़ा बंद किया और पसीने में भीगी जमीन पर गिर पड़ी। माँ सो चुकी थी, इसलिए उसने किसी को आवाज़ नहीं दी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और बाथरूम के शीशे में देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बस चेहरा थोड़ा पीला पड़ा था। वो थोड़ा चैन में आई, लेकिन तभी बिजली झपकी और जब दोबारा रोशनी आई, शीशे में उसकी दो परछाइयाँ थीं, एक उसकी और एक काली जो पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। नेहा ने डर के मारे चीख मारी। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ पल बाद जब उसने दोबारा देखा, शीशे में फिर सिर्फ वही थी। वो कांपते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को कंबल में लपेट लिया। रात के करीब 2 बजे उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। नेहा, मैं यही हूँ। वो कांप उठी। धीरे से उसने देखा, कमरे की दीवार पर 2 परछाइयाँ थीं, एक उसकी और एक जो खुद ब खुद हिल रही थी। वो परछाई धीरे धीरे दीवार से उतरकर जमीन पर आई और फिर नेहा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। वो छाया उसके कंधे पर झुकी और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर लाइट बुझ गई। सन्नाटा छा गया। सुबह जब नेहा की माँ ने कमरे का दरवाज़ा खोला, नेहा बिस्तर पर शांत लेटी थी। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें कोई जान नहीं थी। दीवार पर अब 2 परछाइयां साफ दिख रही थी, एक नेहा की और एक जो अब भी मुस्कुरा रही थी।